एक आयरन बुल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैनेजमेंट एसोसिएशन पूरा अपने अंडर संभाले और इन्होंने बहुत ही कम समय में अपने साथ 35 से ज़्यादा जिलों को जोड़ चुके हैं। तो हम इनसे सलाह मशवरा करेंगे, जानेंगे कि कैसे क्या वर्क कर रहे हैं ताकि हमें भी आसानी हो और कुछ नई बातें सीखने को मिलेगी। तो हमारे पास महाराष्ट्र के मिस्टर चंद्रकांत आ रहे हैं, हाँ इसमें कुछ वार्तालाप करेंगे। तो मुझे आपका से आपका नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं पूछना चाहूँगा जैसे आप महाराष्ट्र में आयरन बुल को लेके जा रहे हैं, तो आपने क्या माइंड से बना रखा है आयरन बुल को लेके? जो माइंड में क्या चीज़ें किस तरह से आप आयरन बुल महाराष्ट्र में आयरन बुल को फैलाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ग्राउंड लेवल पर जैसे कि छोटे छोटे गांव की बात की जाए तो उस गांव में फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, एक खेल खेलने जाते हैं। तो एनबॉल एक जरिया है। एनबॉल उन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देता है कि गांव में बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, उनका भी क्रेज बढ़ाया जाए। तो जैसे कि हम सबको पता है कि एनबॉल में हैंडबॉल है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, एथलेटिक्स है, कि इन सब गेम का मिश्रण है। तो बच्चों की मेंटली और फिजिकली ग्रोथ होती है इन सब की वजह से। तो मेरी यही चाहत है कि अब एनबॉल महाराष्ट्र के कोने कोने में पहुंचा जाए। महाराष्ट्र में क्योंकि एक ये था ना, एक आयरन बुल एक मदर गेम कहा जाता है कि इसमें सभी स्पोर्ट्स की स्किल्स हैं। अगर मेनली हम टॉप स्पोर्ट्स की बात करें तो वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, तो स्पेशली सा गेम है। तो स्किल्स डेवलप होती है अदर स्पोर्ट्स की आयरन बुल के साथ साथ। फ्यूचर बच्चा आयरन बुल में तो अपना फ्यूचर बना ही सकता है, इसके अलावा अदर स्पोर्ट्स में अपना फ्यूचर बना सकता है। और हमको बता दें कि फरवरी मंथ में हम इनको डेमो देने आए थे यहाँ पर दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र की। बिल्कुल। सबसे कम समय में आपने सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कवर की है। देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कम्पिटिशन आप ही के पास। तो इस एनर्जी का कोई राज बताइए, तो मतलब बाकी लोग आपसे मोटिवेट हो। एनर्जी का राज तो है हमारे फेडरेशन के साथ प्रताप सिंह चौहान जी, कि उन्होंने मुझे सही राह दिखाई, सही गाइडेंस किया कि चंद्रकांत जी आपको सही समय पर ऐसे करना है। आप ठीक अपने टारगेट्स अचीव करेंगे तो आपको अच्छे से स्पोर्ट एम्बेसडर मिलेंगे। तो मैंने जितने भी स्पोर्ट एम्बेसडर अपने महाराष्ट्र में बनाए वो सभी खेलों से जुड़े। कोई डिवीजन लेवल पे खेला है, कोई स्टेट लेवल पे खेला है, कोई नेशनल लेवल पे खेला है, कोई यूनिवर्सिटीज खेला है, तो सब अच्छा है। एक ये होता है कि मार्गदर्शन की सही रहा है, हमें भी मार्गदर्शन की सही राह मिली, मतलब एक सही ताकत सही लोगों के हाथों में है। तो उससे हमें आसानी मिल रही कि हमें पता है कि हमें करना क्या है। एक मार्गदर्शन की कमी थी, वो मार्गदर्शन हमें सही से बताया जा रहा है, तो वो आपका सबसे आसानी है आपको काम करने में। उसके अलावा आपके स्पोर्ट्स के आप कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे इवेंट्स को लेके आने वाले नेशनल गेम में आप अपनी टीम शामिल करवाएंगे, तो उसका क्या प्लानिंग रहा है आपका? जैसे कि हम सबको पता है कि मार्च नहीं तो अप्रैल में हमारा जम्मू में, शायद जम्मू में हो सकता है 3rd इंटरनेशनल चैंपियनशिप। तो आने वाली फ्यूचर्स में हम 3 दिन का और ट्रेनिंग सेशन रखने वाले हैं, जैसे कि जो प्लेयर्स हैं हमारे वो नेशनल चैंपियनशिप। महाराष्ट्र टीम फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करेगी और महाराष्ट्र का मैनेजर इतना पावरफुल है कि बाकी स्टेट के जो पुराने मैनेजर हैं ना, कहीं ना कहीं दबदबा बन गया है उनके ऊपर कि काफ़ी कम टाइम में काफ़ी अच्छा अचीवमेंट किया आपने। तो इन फ्यूचर एक टीम गेम जब ग्राउंड पर उतरेगी तो उसका भी डर है लोगों की, जब महाराष्ट्र की टीम नेशनल में लेके आओगे तो बाकी स्टेट्स की जैसे आपका मैनेजर इतना फास्ट है तो टीम में भी काफ़ी एक्टिवनेस होगी, तो सभी को नेशनल के लिए अपनी अपनी जगह संभालने में बहुत मुश्किल होने वाली है। ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल सबको पता है कि जब एक्चुअली ऑन ग्राउंड उतरे थे हम 1 साल पहले, तो आप ही आए थे महाराष्ट्र में डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए। और कल भी हमारा स्टेट लेवल का ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ तो आपको ही ऑनेस्टली इनवाइट किया प्रताप जी के साथ। तो ऐसा नहीं कि 1 साल में इतना बड़ा कर दिया, वो ये कर दिया। ये हम वी आर फैमिली, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तभी बहुत सारी चीज़ें हो पाती है। दरअसल एक फैमिली, एक बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। सभी किसी चीज़ को इंडिया लेवल पे करना है, क्योंकि हम छोटे लेवल पे कुछ कर रहे हैं इंडिया लेवल पे, तो इंडिया भी एक कॉन्टिनेंट पार्ट्स होकर एक इंडिया बनता है। तो उस हिसाब से हम सभी लोगों को एकजुट होकर ही एक बड़ी पावर क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। उसी आधार पर तो इन फ्यूचर हम कुछ बड़े इवेंट्स की प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र टीम का रहेगा कॉम्पिटिशन, फ्यूचर हम आपको इनवाइट करते हैं स्पेशली इन फ्यूचर इवेंट में कि महाराष्ट्र के जरूर हम प्लान कर रहे हैं कि असम, बिहार, महाराष्ट्र और एमपी एक टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करें, एक फ्रेंडली टूर्नामेंट आपस में, ताकि एक यूनिटी बने।
मेरी भी सोच ये है कि जब 3 दिन का ये डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग का रखो और अच्छी सी टीम तैयार करने के बाद जब चले, तो मेरी भी सोच ये है कि आपको बुलाया जाए, आसाम से बुलाया जाए, दीपांकर जी को, बिहार से रंजन जी को बुलाया जाए, जो 4-5 सालों से जुड़े अच्छे स्टेट मैनेजर्स पोस्ट पर उभर रहे, उनका भी मार्गदर्शन महाराष्ट्र के प्लेयर्स को लिया जाए और एक अच्छी सी टीम लाया जाए थोड़े इंटरनेशनल चैंपियनशिप में, ये मेरा चल रहा है। उसके अलावा जैसे कि कुछ प्लेयर्स की कंडीशन अच्छी होती है जो नेशनल खेल, जो रूरल एरिया होते हैं, जहाँ पिछड़े हुए लोग हैं, जहाँ स्पोर्ट्स की पहचान है, कई जगह जहाँ स्पोर्ट्स का अच्छा कल्चर, एक अच्छा क्रेज है, पर कुछ इलाके जहाँ स्पोर्ट्स में काफ़ी पिछड़े हुए लोग पिछड़े हुए और ना उनको सही प्लेटफॉर्म मिल पा रहा है, तो उन एरियो के लिए आपने क्या सोचा है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मैंने अभी 5 मिनट पहले आपको बताया कि बास्केटबॉल हो या फुटबॉल हो, ये हर प्रॉपर तरीके से नहीं खेला जाता। फुटबॉल हो या बास्केटबॉल, अदर्स गेम तो खेल लेते हैं, वॉलीबॉल हुआ, जैसे कि एथलेटिक्स का हुआ, तो एक इनबॉल एक हमें एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है कि आप इन सभी गेमों का मिश्रण है। हैंडबॉल भी आसान तरीके से नहीं खेला जाता, जैसे कि 5-10 साल बाद बच्चों को एक सही राह मिले और जैसे कि ओलंपिक्स गेम्स होते, कॉमनवेल्थ गेम्स होते, एशियन गेम्स होते, वहाँ हमारे इंडियन के बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस करें, ना कि अच्छे परफॉर्मेंस करें, साथ ही साथ मेडल भी लेकर आए, तो एक हमारा एक इनवॉल्व प्लेटफॉर्म बनेगा आने वाले और एक बिग अचीवमेंट होंगे हम सबके लिए। मतलब हम बोल सकते हैं एक नई सोच के साथ महाराष्ट्र में आप इस गेम को लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर रूरल एरिया में आप अधिकतर फोकस करेंगे कि उन लोगों को प्लेटफॉर्म मिले जो मेडल के लिए काबिल है हमारे लिए, बट उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है, वो हमारे काबिलियत रखते हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर महाराष्ट्र का और इंडिया का नाम रोशन कर सकते हैं, तो पर उनका कहीं प्लेटफॉर्म कमी है, तो आप नई सोच के साथ उन लोगों को उभारेंगे। बिल्कुल जी, सही बात है, क्योंकि देखा जाए तो मुझे आप हो या मैं हो, बचपन से हमें कॉमनवेल्थ गेम्स हो या ओलंपिक गेम्स हम देखते आए हैं ना, लेकिन जब मेडल की बात आती है तो टैली में बहुत निचले स्थान पर आते हैं हम, जैसे कि एक्सपेक्टेड होना चाहिए। सो मुझे एम बॉल में ऐसा जाना मैंने कि मेरी तरफ से कुछ हो सकता है कि अपने बच्चों के लिए, स्टेट लेवल के लिए, नेशनल लेवल के लिए मैं मेरा एफर्ट कुछ दे सकता था, इसलिए मैं पूरा फोकस मेरा एम बॉल पे चला गया। अभी कुछ समय बाद आयरन वेब पोर्टल बनने वाला है ताकि बच्चों के लिए सुविधा हो। कई बार क्या होता है कि बच्चों को पता ही नहीं हो रहा होता कि कौन सा इवेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन्हें पता हो जैसे एसोसिएशन गेम, ओपन नेशनल्स वगैरह और फेडरेशन गेम, नॉन फेडरेशन गेम, एसोसिएशन, क्लब, अकेडमी, बच्चों को अकेडमी वाले गेम करवा के नेशनल का नाम दे देते हैं, तो उनके लिए उनके माइंड में स्पोर्ट्स के लिए गलत नजरिया जाता है। तो इस फ्यूचर आयरन फेडरेशन इंडिया की तरफ से एक पोर्टल लॉन्च हो रहा है जिसमें कुछ जो रूरल एरिया उनको बच्चों को पता होगा कि हम कौन सा इवेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या होने वाला है, तो वो सभी रहेगा। तो उसके लिए जो पोर्टल बन रहा है, तो आपको क्या लगता है कैसा क्या रहेगा वो? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा हो रहा है। एक नया पोर्टल आने वाले समय में कभी भी आ सकता है, शायद दिसंबर में भी आ सकता है पोर्टल। तो उस पोर्टल की तरफ मेरा देखने का नजरिया ये है कि जो आने वाले समय में लीग्स भी हम आयोजित करेंगे इनवॉल्व के लिए, तो बच्चों को काफ़ी आसानी होगी कौन सा बच्चा किस लेवल पे खेला है, स्टेट खेला है, नेशनल लेवल पे खेला है, किस डिस्ट्रिक्ट से किस स्टेट से खेला है, ये भी काफ़ी सारी डिटेल्स पोर्टल पे आ जाएगी। तो लीग्स आयोजित करने में भी हमारे हेल्पफुल होगी और हमें इनवॉल्व गेम प्रमोट करने में भी पोर्टल की काफ़ी सहायता होने वाली है। हाँ, एक ये बोल सकते हैं पोर्टल सपोर्ट रहेगा जानकारी के लिए, ताकि एक चाहे प्लेयर हुआ चाहे मैनेजर हुआ उसको सारी जानकारी पोर्टल के थ्रू मिल जाएगी, तो ये चीज़ थोड़ा बच के रहेंगे कि जो बहुत फ्रॉड होता है ना स्पोर्ट्स में, बहुत दूर रहेगा। इसके अलावा कुछ अकेडमी की प्लानिंग हो रही है, पोर्टल्स वगैरह हो रहे हैं ताकि रूरल एरिया में हम डेवलप कर सकें। कुछ अम्बेसडर्स प्लान किए गए ताकि वो अम्बेसडर उस उन इलाका में जाए जहाँ पर स्पोर्ट्स बिल्कुल डेवलप नहीं है। इंडिया गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है कि स्पोर्ट्स एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम जो अम्बेसडर का प्लान रेडी किया है, जो अम्बेसडर प्रोजेक्ट है, उसके थ्रू हम उन रूरल एरिया में जाएंगे जहाँ पर गेम डेवलप कर सकें। उसके लिए पोर्टल बनने वाला है जो सपोर्ट करेगा। उसका क्या है, कैसा क्या रहेगा, इससे 2 पोर्टल बनने वाले हैं हमारे, एक तो जो स्पेशली आयरन बोल का है और एक जो हमारा मोटो है कि इंडिया के जितने यूथ है सबको फिजिकली जोड़ना, फिजिकली मेंटली फिट बनाना, ताकि हमारा प्लानिंग तो ओलंपिक तक का है कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े वो अच्छे लेवल तक जाएँ, चाहे ओलंपिक हुआ, नेशनल गेम हुआ, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स, सभी जगह पार्टिसिपेट करें। तो अम्बेसडर का वर्क ये होगा कि वो अच्छे प्लेयर्स सिलेक्ट करें,
एसोसिएशन को दे वो प्लेयर ढूंढ के काबिल ढूंढे, वो गेम प्रमोट करे इंडिया में स्पोर्ट्स को। एजुकेशन के साथ साथ कंपलसरी करें कि स्पोर्ट्स भी, जैसे कि हम स्कूलों की बात करें तो वहाँ एजुकेशन कंपलसरी है, बट न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी के अंडर स्पोर्ट्स भी कंपलसरी कर दिया गया है, एक सब्जेक्ट भी। तो हम एक सब्जेक्ट की भी किया, हमारी बुक आने वाली थी खेलों का राजा, तो उसके द्वारा हम स्कूल में ज्वाइन होंगे। तो आप उसके लिए क्या एक्साइटेड हैं? जो बुक आने वाली है, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं काफ़ी लोग। देखो खेल खेल एक अलग बात है, लेकिन उसी के साथ साथ फिजिकल फिटनेस रखना भी अलग बात है। और काफ़ी सारे जो पुलिस के भर्ती के लिए प्रयास करते हैं बच्चे, या आर्मी के लिए प्रयास करते हैं, तो बहुत ही जगह देखा गया है, जैसे कि बिहार में भी देखा गया है, यूपी में भी देखा गया है कि उनके प्रैक्टिस के लिए हमारे हैंडबॉल का खेल में शामिल कर दिया उन्होंने। जैसे कि कुछ इंटरेस्टेड बनना हो, प्रैक्टिस आसान हो, काफ़ी एथलेटिक्स होती है। देखा कि कल भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट एडमिशन ने बताया कि बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है कम ही समय में, 5-10 मिनट में पसीना हो जाते हैं पर्सन। तो एक थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सब लोग हमारी तरफ देखने का नजरिया बदल जाएगा। ये खाली स्पोर्ट नहीं है, साथ ही साथ खेलते खेलते फिजिकल फिटनेस का भी हमारा मकसद है। फिजिकल फिटनेस के लिए मेन पॉइंट है कि इससे आप सभी फिजिकल फिटनेस के साथ स्पोर्ट्स का नॉलेज भी ले रहे हो, और फिटनेस के लिए, क्योंकि हम बोलते हैं काफ़ी 20 मिनट्स में गेम खत्म हो जाता है, मैक्सिमम 20 मिनट्स होता है। अगर आप ज़्यादा फास्ट हो तो कम समय लगेगा, क्योंकि इसमें टाइमिंग का तो कुछ नहीं है, इसमें सिंगल्स का होता है, टोटल 16 टाइम सिंगल होते हैं। इसके अलावा ये है कि इंजरी का चांस नहीं है, क्योंकि इसमें बॉडी कॉन्टेक्ट नहीं है। ये एक ऐसा गेम है जहाँ गर्ल्स बॉयज़ भी साथ में खेल सकते हैं। तो एक गर्ल्स और बॉयज़ की जब पावर मिलती है ना, तो एक अलग ही पावर क्रिएट होती है, वो चीज़ में मज़ा आता है खेलने में। और कलरफुल गेम है, रेड ब्लू येलो ग्रीन, तो वो एक अट्रैक्ट जो माइंड में जो होता है ना, कलरफुल रंगीन, उसके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं लोग। हमारे बॉल्स भी कलर में होते हैं, हमारी ड्रेस कलर में होती है, हमारे रेफरी का कलर सिग्नल में होते हैं, झंडे सिग्नल में होते हैं, कलर्स में होते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। इन फ्यूचर इसके लिए कोई एज नहीं, छोटा बच्चा भी खेल सकता है, बड़े भी खेल सकते हैं, एज क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, ओपनली सभी के लिए अलाउ है, सभी लोग गेम खेल सकते हैं। और अभी जैसे गुजरात में हम बात करें तो गुजरात में भी पुलिस में इसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग हो चुकी है। मिस्टर प्रताप सिंह चौहान जो हमारे यूटी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट थे, और हैंडबॉल फेडरेशन के भी प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा काफ़ी वर्क किया गया है, और उन्होंने गुजरात पुलिस में काफ़ी हद तक गेम ला चुकी हैं। वो कंटिन्यू डेमो दी है उन्होंने, काफ़ी जगह पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है कंटिन्यू। और वहाँ के लोग गेम को भी इंटरेस्ट है कि पुलिस जब जाती है ना, गवर्नमेंट का ये कि फिटनेस को ये आगे बढ़ाए, और हमारा गेम मेन सोर्स है फिटनेस के लिए। काफ़ी एनर्जी लग रही है, मतलब एक्सरसाइज भी है, उसके साथ साथ पूरा गेम में एक्सरसाइज हो जाता है, ठीक है। कोई इंजर के चांस ही नहीं। बाकी गेमों में देखा गया जैसे कबड्डी, रेसलिंग, इंजर के चांस कहीं कहीं होते हैं, हैंडबॉल में भी इंजर के चांस होते हैं, और ये चीज़ इसमें नहीं। इसमें बॉल जो हमारी होती है वो 150-180 ग्राम समथिंग है, ठीक है, तो इससे भी लगने का चांस नहीं होता है। बाकी वो कुछ भी उसके अलावा हमारा कुछ होता नहीं है। अपोनेंट से हमें कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ हमें हमारे साथ टीम वर्क करना और फास्ट वर्क करना, अपोनेंट से फास्ट चीज़ चलती है। तो ये चीज़ अच्छा रहेगा कि चाहे गवर्नमेंट हुआ, चाहे आर्मी हुई, जहाँ भी फिजिकल चीज़ें होती है वहाँ पर बहुत आसानी से आएगा, क्योंकि सभी का मोटो है कि फिजिकल फिट बने लोग। जी हाँ, बिल्कुल। और आपने गर्ल्स और बॉयज़ की बात की, जैसे कि अदर्स गेम में खाली एक प्लेयर्स या 2 प्लेयर्स का कम्बाइन रहता है, उसमें लड़का लड़की एक साथ खेलता है। लेकिन जब ग्रुप की बात हो, 8-10 प्लेयर की बात हो जाए, तो उसमें तो ऐसा कोई गेम नहीं कि उसमें लड़का भी साथ में खेले और लड़की भी साथ में खेले और साथ ही साथ फिजिकल कांटेक्ट भी ना हो। तो एक बहुत बड़ा गेम है हमारा कि जैसे कि लड़की भी साथ में खेल सकती है और लड़का भी एक गेम में साथ में खेल सकता है। हाँ, ये काफी प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर गर्ल्स को और बॉयज को बराबर रखा गया है। मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि गर्ल्स से कंपल्सरी, काफी सारे गेम में कंपल्सरी होता है कि सिर्फ बॉयज ही खेलेंगे। होता है कि काफी गेम में होता है कि अपोनेंट में कुछ जैसे बैडमिंटन वगैरह बताया गया था आपके यहाँ से, तो बैडमिंटन वगैरह खेल सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि गर्ल्स बॉयज अपोनेंट खेल सकते हैं। बैडमिंटन में खेला जाता है, टेनिस में खेला जाता है, 2-2 प्लेयर। ये गेम ऐसा है कि एक ही टीम में गर्ल्स बॉयज साथ में खेल रहे हैं और बराबर लेवल से खेल रहे हैं। तो लेवल डिसाइड नहीं किया गया कि गर्ल्स इस लेवल पे खेलेगी, बॉयज इस लेवल पे खेलेगी, आप दोनों बराबर हो, तो एक नई एनर्जी क्रिएट होती है आपस में। तो वही चीज़ है कि इन फ्यूचर में बॉयज़ को भी बढ़ावा दिया जाए, गर्ल्स को बढ़ावा दिया जाए। तो हम एक लोग करते हैं कि जो एक नई सोच के साथ हम जो भारत ने कदम रखा है, इसके साथ हम एशिया में आ रहे हैं पूरे,
तो एक नई सोच है कि हम इसको और डेवलप करें, गर्ल्स बॉयज को हमें काफ़ी डेवलप करना देखो पवन जी, आने वाले समय में इनवॉल्व गेम दुनिया में तहलका लाने वाला है। जी। क्यों तहलका लाने वाला है? जैसे कि अदर्स गेम देखो, क्रिकेट माने तो कोहली आउट हो गया तो जैसे कि पहले सचिन आउट हो जाता तो टीवी बंद कर देते थे। हाँ। अब रोहित शर्मा, कोहली आउट हो जाता तो गेम में इंटरेस्ट कम हो जाता है। हाँ। या फुटबॉल की बात की जाए तो रोनाल्डो है। हाँ। तो एक ही प्लेयर के ऊपर सब लोगों का फोकस रहता है। लेकिन हमें इस गेम में 8 के 8 रोनाल्डो चाहिए। हाँ। 8 के 8 यूसेन बोल्ट चाहिए। जैसे 8 के 8 विराट कोहली चाहिए हमें। हाँ। कि एक प्लेयर के ऊपर गेम नहीं निर्भर करता हमारा। हाँ। 8 प्लेयर एक दूसरे के साथ एक से एक बढ़िया रहेंगे, एक दूसरे को टक्कर देने वाले रहेंगे, तभी टीम जीतने वाली। तो थोड़ा समय लगेगा लोगों को समझाने के लिए, बारीक बारीक बातें जो है, छोटी छोटी जो चीजें हैं, लेकिन आने वाले समय में लोग दिन पर दिन इस पे दिलचस्पी दिखाने लगेंगे। यहाँ जहाँ भी डेमो गए, जहाँ पर भी प्रमोटिंग हुआ गेम, वहाँ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। और वहाँ पर जैसे कि हम आपके यहाँ आए तो आप लोग महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छे लेवल पे खिला चुके हैं इस गेम को। जैसे कि आपने मुझे बताया कि जैसे एक क्रिकेट की हम बात करें तो विराट कोहली आउट हो जाए, धोनी आउट, सचिन आउट हो जाए, इसके बाद क्रिकेट को देखने का इंटरेस्ट कम हो जाता है। फुटबॉल में रोनाल्डो वगैरह होते हैं, मेसी वगैरह, तो उनके बाद इतना हो जाता है कि चलो ठीक है ये नहीं है तो आप गेम को देखें। बट हमारा गेम ऐसा है कि 8 चाहिए तो अब 8 रोनाल्डो होना चाहिए, 8 विराट होना चाहिए, वो चीज़ अच्छा है। तो किसी एक के बेस्ट होने से आप टीम विन नहीं कर पाओगे, आप जीत नहीं पाओगे, आपको 8 बेस्ट चाहिए। और सेम पोजीशन, अगर कोई ज़्यादा पावरफुल है, एक वीक है, तो भी आपको कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। तो इक्वलिटी चाहिए, कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है टीम में। उस चीज़ के लिए तो यहाँ रहेगा कि सभी टीम एक्टिव रहेगी, सभी को एक्टिव होना जरूरी है। यहाँ पर अगर विराट होंगे तो पूरे 8 होंगे, रोनाल्डो होंगे तो पूरे 8 होंगे। ये चीज़ों के लिए काफ़ी एट्रैक्टिव है। यहाँ ऐसा नहीं है आउट होना सिस्टम, कुछ नहीं है, सभी का कॉम्बिनेशन सेम चाहिए। और बहुत शॉर्ट गेम है हमारा। गेम 15-20 मिनट में ख़त्म भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको देखने के लिए 3-3 घंटे, 6-6 घंटे टीवी के सामने बैठना पड़ेगा, या ऑन ग्राउंड इतना दिन भर बैठना। और शॉर्ट टर्म गेम है, यानी एथलेटिक्स वाला, फुल एफर्ट वाला गेम है हमारा, कि कौन कितने समय में ख़त्म करता है। यदि आपने 10 मिनट में ख़त्म कर लिया तो आपकी टीम विनर हो जाएगी, किसी ने 15 मिनट में ख़त्म कर लिया तो वो हार जाएगी। हाँ, यही होता है मेन स्कोरिंग का पॉइंट होता है इसमें। मेन जैसे स्कोर्स का आप बताएं कि इसमें पासिंग के जो होते हैं ना, जो रूल्स होते हैं, स्कोर कैसे अचीव कर सकते हैं। जैसे किसी टीम को विन होना है तो कैसे क्या अचीवमेंट करेगी अपने स्कोर्स को। जैसे इसके पासिंग पॉइंट होते हैं कि आप हाथ से पास करेंगे तो उसका 1 पॉइंट पकड़ा जाता, माना जाता है। अगर आप फुटबॉल टाइप पास करेंगे तो 2 पॉइंट्स माना जाता है। और अगर आप हेड से पास करोगे तो 3 पॉइंट्स माना जाता है। देख रहे हैं हमें इस पर, और नेशनल लेवल की एक मीटिंग्स रखने वाले प्रताप जी, और सोच रहे हैं कि इसमें सभी जो फुट हो या हेड हो, इस सभी पूरा शरीर का इस्तेमाल हो। तो एक हाथ में आप फुट का इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरे हाथ में हेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि गेम में इंटरेस्ट बना रहे। यदि आप जो पॉइंट्स का भी क्या रहता है कि यदि हेड का 3 पॉइंट रख दिया तो लोग जो फुट प्लेयर होते हैं वो हेड का इस्तेमाल करेंगे। और फुट का यदि 3 रख दिया तो फुट का ही, तो ना तो हेड का, एक तो हेड का ही इस्तेमाल करेंगे, एक तो फुट का ही इस्तेमाल करेंगे। तो नेशनल बॉडी में कभी चेंज हो सकता है कि हेड का 2 हो सकता है, फुट का हो सकता है। यदि क्रिकेट जैसे गेम में 200 साल बाद भी आज भी चेंजेस लाने की संभावना होती है, तो हमारा गेम तो अभी उभर रहा है। तो इसमें हमें जिस जगह हमें बारीकियाँ लगेंगी, हमें वहाँ फोकस तो करना पड़ेगा। जो 5 साल के बच्चे रहते हैं उसको तो हम बता नहीं सकते ना, हम आप हेड से पास करेंगे, उसको तो हाथ से ही पास करने के बोलेंगे। तो जैसे भी ग्रोथ होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, एकदम से तो नीचे से ऊपर नहीं ग्रोथ होती ना। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। बच्चे को खड़ा कर दिया, उसको बोलेंगे कि आप हेड से पास करेंगे, तो वैसा तो हो नहीं सकता है ना। उसका मस्तिष्क जैसे जैसे विकसित होगा उसको वैसे ही आगे बढ़ाएंगे हम। जैसे चंद्रकांत जी बताया कि महाराष्ट्र में एक नई सोच के साथ इसको इंडिया डेवलप करना है, इंडिया में गेम प्रमोटिंग करना है। उसके आधार पे एक नई सोच के साथ फेडरेशन के मिस्टर प्रताप सिंह चौहान और जैसे महाराष्ट्र में चंद्रकांत जी ये लगे हुए हैं अपने स्टेट में, इंडिया में गेम को प्रमोटिंग करने के लिए और एक नया रूप देने के लिए स्पोर्ट्स के दुनिया में एक नया तहलका मचाने के लिए तैयार हैं सभी लोग। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी हूँ।